6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरने के बाद मुलायम सिंह यादव और उनकी समाजवादी पार्टी मुसलमानों की रक्षक बनकर उभरी। अब तक कांग्रेस पार्टी इस भूमिका में समझी जाती थी, लेकिन केंद्र में उसकी सरकार 16वीं शताब्दी में बनी अयोध्या मस्जिद को सुरक्षा दे पाने में नाकाम रही थी। आगे चलकर सैफई के इस पहलवान को मुल्ला मुलायम भी कहा गया। हालांकि इससे 2 साल पहले जब भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी के आह्वान पर सैकड़ों की संख्या में कारसेवक अयोध्या की ओर बढ़ रहे थे, तब मुलायम ने दावा किया था कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। उन्होंने इसका पालन करते हुए अयोध्या में कारसेवकों पर फायरिंग का पुलिस को आदेश दे दिया। इसमें 28 लोगों की मौत हो गई थी। साल 1990 का वो अक्टूबर का महीना था। मंडल और कमंडल की राजनीति चरम पर थी। 1989 में भाजपा के सहयोग से जनता दल कैंडिडेट के रूप में मुलायम सिंह पहली बार यूपी के सीएम बने थे। हालांकि भगवा दल के साथ संबंधों में उस वक्त खटास आ गई थी, जब केंद्र में जनता दल की अगुवाई वाली सरकार चला रहे वीपी सिंह ने ओबीसी को 27% नौकरियों में आरक्षण वाली मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू कर दी थी। केंद्र की वीपी सिंह सरकार को सपोर्ट कर रहे आरएसएस और भाजपा ने इसे हिंदुत्व को बांटने की चाल माना। विशेष रूप से उत्तर और पश्चिम भारत की जनता को अपने साथ करने के लिए भाजपा ने धार्मिक कार्ड खेला और राम मंदिर अभियान के रथ पर सवार हो गई। लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या के लिए रथ यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया। हजारों की संख्या में कारसेवक उनका स्वागत करने के लिए अयोध्या की ओर बढ़ने लगे। वे मंदिर के लिए कार सेवा करना चाहते थे। बाबरी स्थल पर कार सेवा के लिए 30 अक्टूबर 1990 की तारीख तय की गई थी। हालांकि आडवाणी की यात्रा को एक और यादव क्षत्रप लालू प्रसाद यादव ने बिहार में ही रोक दिया। इधर कार सेवकों का अयोध्या आना जारी रहा। रामनगरी किले में तब्दील कर दी गई। जैसे ही कारसेवक अयोध्या पहुंचे, सुरक्षा कर्मियों के साथ उनकी झड़प शुरू हो गई थी। 30 अक्टूबर की दोपहर में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने बेकाबू हो रहे कारसेवकों पर फायरिंग का आदेश दे दिया। आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक 30 अगस्त और फिर 2 नवंबर को पुलिस की फायरिंग में 28 कारसेवक मारे गए थे। कुछ दावे 50 लोगों की मौत के भी किए जाते हैं। इस एक्शन के बाद मुलायम सिंह सेकुलरिज्म के चैंपियन बनकर सामने आए, जिसने बाबरी मस्जिद की रक्षा की। इसके बाद से उन्हें मुल्ला मुलायम उपनाम से पुकारा जाने लगा। उनकी छवि मुसलमानों में तब भी बरकरार रही जब 2 साल बाद बाबरी ढही और उस समय वह सीएम भी नहीं थे। 2010 के दशक में बदलते सामाजिक राजनीतिक परिवेश में उन्होंने कई मौकों पर अपने उस एक्शन को उचित ठहराने की कोशिश भी की। 2017 में अपने 79वें जन्मदिन समारोह के दौरान मुलायम सिंह ने कहा था कि कारसेवकों पर गोली चलाने का आदेश देना कष्टकारी फैसला था, लेकिन देश हित में यह लेना पड़ा।